ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीयोपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में अंतिम नवम अनुवाक हम लोग कल पढ़ रहे थे और भाष्य भी पढ़ा था, थोड़ा सा ही रह गया था हम लोगों का। मंत्र एक बार पढ़ लेते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चनेति एतं हवाव न तपति किमहं साधुना करवम् किमहं पापमकरवमिति स एवं विद्वान् एते आत्मानं स्पृणुते उभे हि एव एष एते आत्मानं स्पृणुते य एवं वेद इति उपनिषद। वाणी और मन एक साथ जिसको न पा करके लौट आते हैं। कोई चीज अगर हम मन से कल्पना कर सके तो शब्दों से बोल भी पाएंगे, पर मन से कल्पना विज्ञानमय में थोड़ा सा मन का प्रवेश हो सकता है। उसके भीतर जब आनंद में गए, आनंदमय में, तो मन का प्रभाव करीब करीब खत्म हो गया, करीब करीब। और आनंदमय में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे मन का अस्तित्व ही खत्म हो गया। और मन का अस्तित्व पूरा खत्म हो जाएगा तभी ये विज्ञानमय जो है वो आनंदमय में से आनंद स्वरूप ब्रह्म में पहुंचेगा। क्योंकि ये जो मय रूप ज्ञान है ये मन के सहारे से हो रहा है, परंतु मय रूप ज्ञान भगवान से जब अभिन्नता का अनुभव कर रहा है तो इसमें मन की झलक है। पर जब ये मैं भगवान में घुल गया पूरा तो फिर मन कहाँ से रहा। तो इसलिए मन वहां तक पहुंचता नहीं है। मन की कल्पना है, मन की कल्पना जो वहां तक नहीं पहुंचती है तो फिर वाणी क्या करेगी। इसको श्री राम कृष्ण ने बड़े प्रत्यक्ष रूप में बता दिया। उनका जीवन हर चीज का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। निगेटिव पॉजिटिव सब चीजों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। वो कह रहे हैं कि मैं आज तुम लोगों को सब बता दूंगा, कुछ नहीं रखूंगा छिपा करके। और वो कुंडलिनी के आधार पर समझा रहे हैं कि जब वो यहाँ पर आई ऐसा होता है, यहाँ पर आई ऐसा होता है, यहाँ पर आई बोल करके बोलना चुप हो गया। समाधि में प्रविष्ट हो गए। समाधि से बाहर निकले तो बोले अरे मैं फिर बताता हूँ, फिर नहीं बता पाए। दो चार बार कोशिश करके बोले मैं क्या करूँ रे, माँ मुंह बंद कर देती है। तो शारदान जी ने कमेंट की कि हम लोग उस समय सोचते थे माँ बड़ी नटखट है, अच्छी बात बताने जा रहे बता नहीं दी। तब हम ये समझ नहीं पाए कि हमारे प्रति प्यार के कारण वो असंभव को संभव बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे। और तुम्हारे प्रति प्यार के कारण तो है, पुरुष में उसकी असंभाव्यता प्रकट हो गई ना, ये उनके जीवन में विशेष। तो इसलिए मन की कल्पना नहीं पहुंचती तो वाणी क्या करे। इसलिए एक साथ ये कह रहे हैं वन मन और वाणी उसको न पा करके लौटाते। इसमें एक और मजा, मन और वाणी खत्म नहीं हो गए, कहीं मरे नहीं, वहां तक पहुंचे नहीं तो लौट आए निवर्तन थे। तो जब हम समाधि से नीचे उतरेंगे तो फिर पकड़ लेंगे उनको, पर तब वो उद्भासित रूप में होंगे।
तो हमें पता होगा कि ये तो सारा प्रतिबिंबात्मक है, लीला है, खेल है ये भगवान का नाम रूपात्मक। इस ज्ञान के साथ हम दोबारा मन को ले, वाणी भी चलेगी फिर हमारी, मन चलेगा तो बता भी पाएंगे लोगों को। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन देखो इसका कैसा है। मन खत्म हो गया, वाणी खत्म हो गई नहीं कह रहे, लौट आए, निवर्तन थे, अप्राप्य। वाणी लौट आई न पा करके मन के साथ। ये तो जीसस से, जहां से जीसस से, वह क्या है? ब्रह्म का आनंद। आनंदम ब्रह्मणो, ब्रह्मणो षष्ठी है, हमारी भाषा के हमको ब्रह्मणो आनंद समझना पड़ेगा। ब्रह्म का आनंद, ब्रह्म वाला आनंद। ब्रह्म और आनंद अलग नहीं है वहां पर। आनंद में कुछ नहीं, पर जो ब्रह्म वाला आनंद है ना, वो आनंद, ब्रह्म वाला आनंद। इसमें सारी बातें स्पष्ट हो रही कि जब तक आनंद में कोश है तब तक मन का किंचित प्रवेश है। पर जब वो ब्रह्म वाला आनंद में पहुंच गया, हमारा बोध पहुंच गया, मन ने पहुंचा, हमारा मैं बोध जो है ना, वो ब्रह्म वाले आनंद में प्रविष्ट हो गया। कठोपनिषद में स्वच्छ पानी में स्वच्छ पानी मिल गया। तो फिर मन और वाणी वहां से लौटे। हर शब्द अनुभूति, पूर्ण अनुभूति का एग्जैक्ट वर्णन विद्वान, विद्वान स्कॉलर नहीं, ये क्रियापद है। विद्वान जिसने इसको अनुभव कर लिया। पूरा सेंटेंस क्या हुआ? जहां से वाणी और मन उसको न पाए लौट आती है, वह ब्रह्म वाला आनंद जिसने अनुभव कर लिया, उसकी बात है। उसकी बात क्या है? न विवेति कुतश्च नियति। डर जो है ना, हमारे जितनी अपूर्णता है उसका एक प्रातिनिधिक स्वरूप है। और अब तक हमको बताया गया है कि द्वितीय द्वय भयम होती, और पिछले मंत्र में अच्छी तरह बता दिया गया था कि उससे जो जरा भी फर्क करता है उसको उसी का भय रहता है। तो फिर ये फर्क नहीं किया इसने, तो फिर किसी से भी, मैंने किसी कारण ही नहीं रहा कि जिससे उसको डर लगे। कारण है हमारा भगवान से भेद बोध। तो भेद बोध जब नष्ट हो गया तो कोई कारण ही नहीं रहा। मैंने भगवान से अलग तो छोड़ो, दुनिया में कोई है ही नहीं भगवान से अलग, तो हमको डर किसका हो? ये है वो जो पिछले मंत्र में बोला था कि उस ब्रह्म के बारे में एक मंत्र है, वो ये मंत्र। अब उसके बाद मंत्र हो गया, किंतु हमारे मन में कुछ जिसका हुआ नहीं ना, अभी तक उसकी बातें होती है। सर, गुरु शिष्य को समझा रहे हैं ना, तो शिष्य सोच रहा है, अरे मैंने कुछ पाप किए थे, मैंने अच्छा काम नहीं किया था, इसका डर नहीं बचा रहेगा क्या? मैंने साधक को इसका डर है, क्योंकि कर्म कर्म फल में अत्यंत दृढ़ विश्वास है उसका। इसलिए मैंने अगर कुछ गलत काम किए थे, इतना ही नहीं, उसको उस दृष्टि से अपने पुराने कई काम गलत लगने लगते हैं जो करते में गलत थे ही नहीं, परंतु वो बाद में लगता है कि ये तो अज्ञानवश थे, ये तो गलत थे। फिर गलत थे तो उसका फल भोगना पड़ेगा मुझे।
मुझे एक बहुत मजेदार घटना याद आ रही। मैं तब चंडीगढ़ में था। एक भक्त कहलाने वाली, वह भक्त थी, मान लो एक महिला आई मेरे पास। महाराज एक विनंती है। क्या? भगवान से कहिए कि मुझे जल्दी से उठाना है। मैंने कहा क्यों? बोले अब तक तो बड़ा जीवन अच्छा गया है मेरा, पर पाप तो हुए हैं। अब उसका फल मिलेगा मुझे बुढ़ापे में, इसलिए उसके फल मिले बिना ही चली जाऊं तो अच्छा होगा। उनका ऐसा नहीं होता। अगर उसके फल मिले बिना गई तो अगले जन्मों में मिलेंगे, जाते नहीं होते। पर मैं उस डर की बात बता रहा हूँ। अच्छे आदमियों को बुढ़ापे में ये डर सताता है। वो महिला बिल्कुल ऐसी डर से कप रही थी मां। अब तो बस चली जाऊं, अब तक तो मैंने अच्छे कामों के ही फल भोगे हैं, पर मेरे पाप कहाँ जाएंगे। अब ये विद्वान का क्या होता है, जिसने जान लिया अरे वो मैं खत्म हो गया, वो मैं कहाँ है। ये पुण्य पाप के फल तो आचार्य कहेंगे पुण्य भी पाप ही होते हैं। पुण्य पाप के फल तो मैं को भोगने पड़ते हैं। तो मेरा मैं भगवान में विलीन हो गया। अब दोबारा जो मैं आएगा या आया, वो तो उसका एक रूप होगा। उद्भासित मैं कहते हैं इसको, इल्यूमिन्ड आई, जो अपना अलग से मिथ्यात्व जानता है, ब्रह्म से अलग मैं कुछ नहीं हूं, ये पूरी तरह से जानता है, ऐसा मैं है। और ऐसे ही उसका मन हो गया उद्भासित। इसलिए वो मन, उस मन में खेलने वाला वो मैं, ये अब है ही नहीं। इससे मैं एक साधना बता रहा हूं आप लोगों को। दोनों तरफ से, खाली पाप का सवाल नहीं है। मैं पिछला अगला सब भाग लेकर के बता रहा हूँ कि मान लो किसी चीज के प्रति, कोई भी हो, लड़का लड़की, खाना पीना, ड्रेस, कोई भी इस दुनिया के प्रति हमारा मन अगर जाता है तो हमें क्या करना है? बोलो अब तक के विवेचन से। वो मैं हूं, ऐसा ध्यान करो, अपने आप को खत्म हो जाएगा आकर्षण। इसमें जो बोला ना, अन्नमय आत्मान संक्रामती, प्राणमय आत्मान संक्रामती, उसमें यही चीज तो बताई थी कि जो इंडिविजुअल में था वो यूनिवर्सल है। क्योंकि गुरुगोली में तो बताएंगे उसको कि मैं खाना हूं, मैं खाने वाला हूं, तो फिर आकर्षण क्या रहा? ये एक जोरदार साधन है, बताता हूँ, मेरे जीवन में आजमाई हुई। किसी के प्रति भी आकर्षण हो, मन में ये भाव धारण करो, ये ज्ञान धारण करो कि मैं तो हूं वो चीज, फिर आकृष्ट नहीं करेगी वो चीज। उससे लड़ोगे, उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। लोग कहते इग्नोर करो। इग्नोर करो मैंने उसका सत्यत्व मानो क्या? ठीक है, रिलेटिवली इग्नोर करो और अपनी साधना करो, ये उपाय होता है। पर अगर अपने ज्ञान की काफी वृद्धि हो गई हो, तो फिर ये एक उपाय है कि वो मैं, मेरा एक रूप है, तो आकर्षण खत्म हो जाता है। ये तैतृपनिषद के मैंने जो आ चुके वक्त संक्रामती, उसके आधार पर, बाद में इसका और डिक्लेरेशन आएगा, उसके आधार पर ये साधना होती है। इसलिए दोबारा जो भी कुछ आता है, ये वो पहुंचे हुए आदमी की बात है, पर मैं उसका रिफ्लेक्शन लेके साधक के लिए बात होता है कि उसका तो दोबारा जो भी कुछ आता है वो तो असत मिथ्या रूप में आता है या ब्रह्म रूप में आता है, उसका और कुछ अलग नहीं है। उदाहरण, ब्रह्मानंद स्वामी जी का शरीर
छूटने वाला है, ये सबको दिख रहा है। उस वक्त उनका सेवक कहता है कि महाराज मुंह खोलिए, चरणामृत डालूंगा। तो मुंह तो खोल दिया। कहते हैं हाँ, ब्रह्म में ब्रह्म डाल दे, ये कहा। अब बोलो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत सत्य, जो बोलना है। ब्रह्म स्वामी जी कह रहे ब्रह्म में ब्रह्म डाल दे, बस ये दृष्टि हो जाती। इसलिए इसलिए तो नाम उनका ब्रह्मानंद है। तो इसको क्या होता है कि पुण्य पाप का मान लो उसको स्मरण हुआ, अरे मैंने वो किए थे, अब उसका क्या होगा। ये एक बहुत जोरदार चीज बताई जा रही है ज्ञान के लक्षण के रूप में, कि ऐसी चिंता उसको कभी नहीं सता। फिर वो अपने पापों को कैसे देखता है, फिर अपने पुण्य को कैसे देखता है। ब्रह्म की लीला। पुण्य पाप को देख करके उसका जो आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान वही बढ़ रहा है। कहते आत्मानम स्पृणुते स एवं विद्वान एते आत्मानम स्पृणुते। एते ब्रह्म पुण्य पाप दोनों से उसका आत्मा माने आत्मज्ञान उसका स्फुरणते बलवान हो जाता। उभे ऐसे एते, अब उभे आए तो पुण्य पाप दोनों ही ले लो। उभे ऐसे एते आत्मान स्फुरणते। और इसको प्रत्यक्ष जीवन के रूप में, उदाहरण के रूप में स्वामी जी अपने व्याख्यान में कह रहे हैं ज्ञान योग के, कि मैंने बहुत सी गलतियां की है जीवन में। आई ब्लेस दोस मिस्टेक्स। उनके बिना मैं वो नहीं होता जो आज आपके सामने खड़ा हूं। मैंने उन सब में से मेरा जीवन घटित हुआ है ना, ये समझे को उदाहरण। आप क्या उसको फिक्र हो रही का। वो कह रहे समझे कह रहे ब्लेस दोस मिस्टेक्स। उनके बिना मैं आज होता ही नहीं जो तुम लोगों के सामने खड़ा हूं, ये पर्सनैलिटी। इसलिए उसको कतई मैंने किसी से डर नहीं रहता, तो एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी थी कि उसको अपने किए कर्मों में कर दे रहेगा, वो भी नहीं रहता। ये पूरा मंत्र का अर्थ हुआ। और इसका भाष्य पढ़ते पढ़ते हम लोग वहीं तक आ गए थे। बाकी तो समझ लिया था हमने सारा। और ननु अस्ति भय निमित्तम साध साधु अकरणम पाप क्रिया च। दो मने ये पुण्य न करना और पाप करना, ये दो। तो इसका अर्थ तो बना रहेगा ना। मैंने कोई एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें मैंने रॉन्ग डिसीजन लिया, पुण्य नहीं किया, पाप कर दिया, उसकी याद आ रही है। नहीं हुआ, ऐसा नहीं सताता उसको। कथम इति उच्यते, कैसे नहीं सताता है बताया जाता है। एतम यथोक्तम एवं विदम, जैसे बताया इस प्रकार से जिसने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म का आनंद जान लिया। वही इति अवधारणार्थ। वही ये दोनों निश्चित के लिए, निश्चित डेफिनेटली उसको नहीं सताते। न तपति न उद्वेजयति न संतापयति, उसको उद्वेग प्राप्त नहीं होता या ताप नहीं होता, एंजाइटी। उद्वेग मालूम है ना, किसी चीज के लिए चिंता से रेस्टलेस हो जाता है, उसको उद्वेग प्राप्त नहीं होता, उसको ताप नहीं होता, चिंता नहीं होती। कथम पुनः साधु अकरणम पाप क्रिया च न तपति इति उच्यते। किम कस्मात् साधु शोभनम कर्म न अकरवम न कृतवान अस्मि इति।
पश्चात संतापो, कोई पश्चाताप जिसे हम कहते हैं पश्चात संताप भवती आसन्ने मरण काले, शरीर छोड़ने के समय। तथा किम कस्मात् पापम प्रतिषिद्धम कर्म अकरवम कृतवान अस्मि इति च नरक पतनादि दुख भयात तापो भवति। नरक में जाने के डर से एंजाइटी होती है मरने के समय। ते ते साधु अकरणे पाप क्रिये एवं एनम न तपतो यथा विद्वांसम यथा अविद्वांसम तपता। अज्ञानी को जैसे उसकी एंजाइटी होगी वैसे इसको नहीं। कस्मात् पुनः विद्वांसम न तपति इति उच्यते। क्या कारण है कि विद्वान तो तप तो नहीं होता है। सच एवं विद्वान एते साधु असाधुनि तापे हेतु इति आत्मानं स्फुरणुते त्रिणयति बलयति वा। जो ताप के हेतु हैं, पुण्य न करना पाप करना, ये जानने वाला जो विद्वान वो आत्मा को प्रसन्न अथवा सबल करता है। प्रसन्न अथवा सबल करता है। प्रसन्न माने खुश होता है, जैसे स्वामी जी ने बोला। परमात्मा भावे न उभय पश्यति, वो दोनों चीजों को परमात्मा रूप ही देख रहा है। दुनिया में अगर भगवान छोड़कर कुछ नहीं है, ये उसने ज्ञान कर लिया है, इसका अर्थ ऐसा नहीं होता। स्वामी जी वही बोल रहे हैं कि तुम घर में जाकर के पाप करो, कोई बुद्धिपूर्वक पाप करो, ऐसा मेरा कहना नहीं है। स्वामी जी ने वही बोल दिया। परंतु जो हो, क्योंकि जब किए थे, मैंने अगर अब करेगा जा करके, वो तो फिर भेद बुद्धि के सहारे करेगा। परंतु जो हो चुका है उसके प्रति दृष्टि हो रही है, उसकी ब्रह्म ही है। अगर ब्रह्म सर्वत्र दृष्टि हो गई तो पाप नहीं हो सकता। अब उसकी वो दृष्टि हो गई है। वे पुण्य पापे ही अस्मात् एवं एष विद्वान एते आत्मानम आत्मरूपेण एव पुण्य पापे स्वेन विशेष रूपेण शून्य कृत्वा आत्मानं स्फुरणते एव। यानी या तो ब्रह्म रूप में देख रहा है या शून्य रूप में देख रहा है। पुण्य पाप रूप में नहीं देख रहा उनको, या तो असत रूप में देख रहा है या ब्रह्म रूप में देख रहा है। तो उससे तो उसका आत्मा ज्ञान दृढ़ होता है। सुनते एवं को किसके लिए लागू है ये एवं वेद यथोक्तम अद्वैतम आनंदम ब्रह्म वेद। जो अद्वैत जो ब्रह्म का आनंद है, ब्रह्म रूप आनंद है, आनंद रूप ब्रह्म है, उसको तस्मात् तस्य आत्मभावेन दृष्टे पुण्य पापे निर्वीर्ये अतापके जन्मांतर आरंभ के न भवता। तीन प्रकार से बोल रहे, उनमें कोई जोर नहीं रहा उसके पुण्य पाप में अगला जन्म दिलाने का, उसको कोई इसका ताप नहीं रहा और अगले जन्म का कारण भी नहीं हुआ। ये एक्सप्रेशन ठाकुर का देखा है कई बार। कह रहे काम जाता है क्या, जब थोड़ा बहुत रहता है, जब ब्रह्म का ज्ञान होता है तब भी क्या जाता है क्या, दाग रह जाता है, पर उसका सिर नहीं उठाता, जोर नहीं रहता, दाग रह जाता है, मैंने पुरानी मेमोरी के रूप, पर सिर नहीं उठाता, मैंने पावरलेस, नो पावर, इट रिमेन्स एज एन इम्प्रेशन, छाया। देखो इसके साथ मिलता है कि नहीं है। निर्वीर्य जोर के रहित और तापक के एंग्जाइटी भी नहीं है, जन्मांतर आरंभ के न जन्मांतर का आरंभ होगा। हो गया। अब मूल मंत्र का आखिरी वाक्य, आखिरी वाक्य था कोई पेटेंट, हर अनुवाद में आता ही आखिरी वाक्य इतना ना, इसमें आखिरी वाक्य लगे, हाँ खत्म हो गया, इसके बारे में मंत्र ही नहीं आ रहा है। इति उपनिषद,
मैंने एक कॉन्क्लूसिव वाक्य आने की जरूरत रहती। प्रश्नोपनिषद में उन्होंने बोला है कि जो कुछ मुझे मालूम था बता दिया, इससे आगे कुछ नहीं है, ऐसा बोल दिया। इसलिए इति उपनिषद इति इयम एवं यथोक्तास्याम वल्याम यथोक्त अस्याम वल्याम ब्रह्म विद्या उपनिषद सर्वाभ्यो विद्याभ्या परम रहस्यम दर्शितम इति अर्थ। सभी विद्याओं में जो परम सीक्रेट वो विद्या दिखा दी गई, ये अर्थ है। परम श्रेय अस्याम निषण्णविति उपनिषद शब्द का दूसरा अर्थ कि परम श्रेय इसके अंदर घुसा हुआ है। उपनिषद है ना, तो एक अर्थ हो इससे ज्ञान से ये होता है, होता है अर्थ। दूसरा अर्थ ये है कि परम श्रेय इसमें निषण्ण है। उपनिषद परम श्रेय इसी में घुसा हुआ है, ये उपनिषद बताते। अब सवाल आते हैं कि उपनिषद बताते थे, बाद में क्या बचेगा? क्या बचा? क्या बचा है? अरे ये ऐसा बना, वैसा बना, वैसा बना, और वो अन्नमय आत्मा हो गया। अब उससे प्राणमय में आया कैसे वो? उससे मनोमय में आया कैसे? विज्ञानमय में आया कैसे? आनंदमय में कैसे आया? आनंद रूप ब्रह्म को कैसे पाया? सुनने में मन और लगा था, कैसे आया? भीतर घुसा ना, तभी आया ना। ये क्या चीज है बोलो? देखो अंग्रेजी में दो शब्द होते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। उसके इक्विवेलेंट नहीं होते शब्द। एक्सट्रोवर्ट माने जिसके बाहर में दिल लगता है, और इंट्रोवर्ट जो होते हैं ना, इंग्लिश में खला हुए आदमी के लिए बोलते हैं, साइकिक पेशेंट के लिए बोलते हैं, अपने मन ही मन में क्या सोचता रहता है। ये इन गोइंग है। मन की एकाग्रता बोलो, बोध का जोर बोलो, कि अपने आप को जो अपना बाहर था उसको भीतर खींच रहे नहीं। अन्नमय से प्राणमय में, प्राणमय से मनोमय में। ये करता कौन है? विज्ञानमय। अन्नमय नहीं भीतर आएगा, बताया था आचार्य ने। मनोमय नहीं भीतर आएगा, प्राणमय नहीं भीतर आएगा। ये जो विज्ञानमय है ये अन्नमय है। मैं हूं, मैं शरीर हूं, है कि नहीं? सबका नॉर्मल। मैं हूं का पहला बोध है, मैं शरीर हूं, और उसने अपने को खींचा वहां से। मैं हूं तो मैं प्राणमय हूं। हम लोगों ने ऐसे ही तब सोचा कि जिसकी उन्नति होती है वह साधक। यह दुनिया में अलग अलग लोग कल्पना किया हमने, पर ये जो साधक है, बार 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 मैंने कहा कि मैं हूं, ये बोध ही मूल है। यहां तक पहले को सोचो, मैं जीव, ऑब्जेक्टिफाई मत सोचो। जब तक कि मैं का बोध का ज्ञान नहीं हुआ है तब तक ऑब्जेक्टिफाइड मैं काचा आदमी, वो कुछ नहीं करता। अभी जो मैं हूं इसका रूप क्या है? मैं देह हूं। अभी अंदर है मैं प्राण हूं, और अंदर है मैं मनोमय हूं। तब उसको अपना पता चला, रे मैं हूं तो एक बोध है, मैं हूं, और ये तो रिफ्लेक्टेड बोध है। वो और अंदर है अपने ब्रह्म की ओर जाने लगा। आनंद हो गया, रुका नहीं उसमें। यानी मन की संपूर्ण एकाग्रता के साथ अंदर आने वाला मन, बोलो शुरू में उसको बोध ही बोलेंगे हम बाद में। ये बोध, अब इसमें क्या हुआ? इंद्रिया मेरी एकाग्र हो गई, मन एकाग्र हो गया। ये कोई राजयोग जैसा विलफुली मन को एकाग्र करना नहीं है, ये ज्ञान के ही अति मात्रा हो गई। इसको नाम क्या दोगे बोलो? इसका नाम तपस्या है। ऋषिकेश में जाके भूखे रहने का नाम तपस्या नहीं है।
कोई कर्म करते में ऐसा कर सके, इसलिए हमारे मिशन में कहते हैं कर्म क्या कम तपस्या है। कर्म करते में अगर मुझे बड़ा कहे, मुझे ये नहीं मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं, ये ऐसे विचित्र है, वो ऐसे विचित्र है, ये कर्म नहीं होता। किसी भी परिस्थिति में मैं ठाकुर के हाथ का यंत्र हूं, ये कर्म है कि नहीं? इसलिए चाहे भीख मांगो चाहे कर्म करो। भीख मांगना इसलिए कि मेरा ये जंजाल न रहे, मैं और उसको भीतर में लाऊं। इसका नाम तपस्या है। मैंने अभी तक तपस्या का 2 प्रकार का वर्णन किया। इंद्रिय और मन की अंतर्मुखी एकाग्रता, और दूसरा मैं बोध के ज्ञान की वृद्धि। मैं बोध में जो ज्ञान है, ब्रह्म का रिफ्लेक्शन रूप ज्ञान, इसी को बढ़ाते जाना। इसको कहते भगवान का ज्ञानमय तप है, ज्ञानमय तप है, ये ज्ञानमय तप, ये बताना बाकी रहा बस। इस तरीके से ज्ञान दिया था कि हम उसमें नेचुरली फ्लो होते चले गए, परंतु इतना बताना बाकी है। साधना क्या चीज है ये बताना बाकी, और इसके लिए एक ऐसा मॉडल, अद्भुत उदाहरण लाएंगे। अद्भुत, मैंने आखिरी वल्ली का नाम वरुण गुरु है, उसमें भृगु शिष्य है, पर वल्ली का नाम भृगुवल्ली है, वरुण वल्ली नहीं है। अब इसके बारे में पहले ही बता दूं, कहीं भी बता दूं, एकेडमिक फील्ड में जो रिसर्च करते, पीएचडी वगैरह करते हैं, अब ये क्लास में कोई पढ़ाते में भी अप्लाई करे तो कर सकता है। इसको अमेरिका में डाल्टन प्लान कहते हैं। कोई होंगे डाल्टन विद्वान, उन्होंने बताया। रिसर्च करते क्या करते हैं मालूम? टॉपिक क्या तो उसके मन में आया, ये गुरु ने दे दिया। अब इसके बारे में ये पुस्तकें पढ़ो और सोचो, सोच के देखो तो नया क्या मिलता है। फिर वो सोचने की कोशिश करेगा, उसका मन कभी सही रास्ते में जाएगा, सर के पास लाएगा, ठीक है ठीक है पढ़ो, आगे बढ़ो। कहीं इधर उधर जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, आगे बढ़ो, पीछे बढ़ो। ये रिसर्च होता है, जिसको डाल्टन प्लान। मैं बाहर के शिक्षक का उदाहरण बताया, ये चीज है, इसका नाम भृगुवल्ली। तो पढ़ते हैं, चलो। तीसरी वल्ली भृगुवल्ली, प्रथम अनुवाद। आचार्य इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अच्छी तरह से, उसकी समझ में आ गया नहीं? कई बार उपनिषद पहले बता करके तब साधना बताएगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसको याद रखो। आकाशादि कार्यम अन्नमयंतम सृष्टवा, उसने आकाश आदि कार्य बनाया अन्न तक। तदेव अनुप्रविष्टम, उसमें वही घुस गया। विशेषवत इव उपलभ्यमान, मैं एक जीव हूं दूसरे जीवों से अलग, ऐसा उसको ज्ञान होने लगा। इव मानो, मानो मैं कुछ स्पेशल हूं, मैंने दूसरों से अलग हूं, ऐसे उसकी उपलब्धि होने लगी। यस्मात् हाँ, माने सविशेष सा उपलब्ध हो रहा है, इसलिए तस्मात् क्या हुआ, सर्व कार्य विलक्षणम, सब प्रकार के इफेक्ट से अलग
अदृश्यादि धर्मकम, अदृश्य विलय बताया वो, वैसा मैं एव आनंदम, खाली आनंद ही हूँ, तदेव अहम इति विजानीयात, वही मैं हूं ऐसा जान लेता है। जो घुसा था वो, जो घुसा था उसको मैं अलग हूं इस तरह से लग रहा था, पर उसको मालूम हो गया कि ये तो लगना है मेरा, इसलिए फिर उसको अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया। विजानीयात अनुप्रवेश से तदर्थत्वात्, इसीलिए बताया था वही घुस गया। वही घुस गया बताने का अर्थ ही था कि उसी को ज्ञान हो जाएगा। तस्य एवं विजानता, और उसको इस तरह जानने के बाद शिवाशुभे कर्मणि जन्मांतरारंभ के न भवता, इसलिए उसके शुभ और अशुभ कर्म अब उसको दोबारा जन्म नहीं देने वाले। इति एवं आनंद वल्याम विवक्षित अर्थ परिसमाप्ता च ब्रह्म विद्या। आनंद विद्या का समराइजेशन इतने शब्दों, अब ब्रह्म विद्या का पूरा बताना हो गया। अतः परम, इसके बाद मैंने क्या हो गया वो एक वाक्य में समराइज कर दिया ब्रह्मानंदवली को पूरा, सत्यम ज्ञानम अनंत से शुरू करके पूरा। अतः परम मैंने इसके बाद ब्रह्म विद्या साधनम तपो वक्तव्यम, ब्रह्म विद्या का साधन जो तप है वो बताना बाकी। और कुछ चीजें आनुषंगिक बताएंगे। अन्नादि विषय, अन्नादि विषयाणी जो उपासनानी अनुक्तानी, कुछ जो अभी तक नहीं बताई, ऐसे अन्न इत्यादि के बारे में कुछ उपासना है अभी तक नहीं बताई। मैंने शिक्षावली में वक्त से उपासना बता दी थी ना, और उनमें ऐसी नहीं थी कुछ उपासना। अन्न इत्यादि के बारे में कुछ उपासना है, मैंने ब्रह्म के लिए नहीं है, पर हम सब के लिए तो कुछ उपासनाएं भी बताएंगे। अन्न को बहुत अधिक पवित्र मानते हैं, तो उपासना नहीं उगता नहीं अत इदम भारत, इसलिए भृगुवती है। हो गया। भृगुर वही वारुणी, वरुणम पितरम उपससार, आदि ही भगवो ब्रह्मेति, तस्मा एतत् प्रोवाच, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम इति, तगन होवाच, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्त अभिसंविशन्ति, तद् विजिज्ञासस्व, तद् ब्रह्म इति, स तपो तप्यत, स तपस्तप्त्वा। ऐसे ही चाहिए, तपस्तप्ता क्या हुआ बाद में बताएंगे। थ्रिलिंग लगता है अभी। मैंने भृगु के ही नाम पहले ले, जैसे कठोपनिषद में नचिकेता आस, वही हमके पास गया, तो निश्चित रूप से भृगु था, और था ये वरुण का बेटा। ये अपने पिता वरुण के पास गया और कहा भगवान मुझे ब्रह्म सिखाइए। देखो छोटी छोटी बातों में जो फर्क होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। नारद सनत कुमार के पास गए, अदे ही भगवो इति, भगवान मुझे सिखाइए। उनको ब्रह्मा का पता नहीं। तो यहाँ पर उसने कहा भगवान मुझे ब्रह्म सिखाइए, यानी ऑलरेडी उसको ब्रह्म की आइडिया है ना कुछ, ब्रह्म शब्द से कुछ आइडिया हो रही ना, जैसे कहा सर्वव्यापी सर्वातीत, ये ब्रह्म शब्द से आइडिया हो जाती, और उसका स्वरूप नहीं मालूम, मेरे से उसका क्या कनेक्शन है ये नहीं मालूम, तो मुझे ब्रह्म सिखाइए।
कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है ये। अब उसके पिता क्या कहेंगे, पहले कुछ डाटा सुना देंगे। ये ठीक रिसर्च जैसी बात होती, अन्न प्राण आंखें कान मन वाचा इति, ये डाटा सुना दिया। अब क्राइटेरिया बताएंगे। तगन होवाच, दोबारा उसने कहा, मैंने वरुण ने, ये तो वह इमानी भूतानी जायते, ऐसा सोचो देखो किससे ये सारे प्राणी निकले, ये पहले सोचो। ये न जाता नहीं जीवंती, किसके कारण ये जीवित है। यद प्रयंती अभिसमीशन, जब ये यहां से चले जाते तो किस में घुसते हैं। तद विजिज्ञासस्व, उसको अनुभव में जानने की कोशिश करो। तद ब्रह्म ही थी, मैंने वो ब्रह्म पहले नहीं बोला, उसको अनुभव से जानने की कोशिश करो, वही ब्रह्म मिल जाएगा। तुमको ब्रह्म जानना है तो कुछ डेटा बता दिया और क्राइटेरिया बता दिया, उसको जानने की कोशिश करो तो वो ब्रह्म मिल जाएगा तुमको। अब उसने तप किया, तो यहाँ सवाल आया, उसके बाप ने तो नहीं बताया तप करो, तब क्यों किया उसने, कि बाप ने पूरा जवाब ही नहीं दिया। बाप ने मुझे क्राइटेरिया बता दिया, डेटा बता दिया, जवाब तो नहीं दिया ना। उसको जानने की कोशिश करो, तो उसको जानने की कोशिश करने लगा, इसलिए उसने तपस्या की। अब उसने एकांत में बैठ के कहो, कुछ भी कहो, ब्रिलियंट था वो। तो उसने इस क्राइटेरिया को सोचने लगा। वो कह रहे किससे सारे जीव उत्पन्न होते हैं, किसके कारण थे, किस में, अरे अन्न है ये, ऐसा उसको लगा पहले श्लोक में। मैंने स्थूल दृष्टि कहते हैं ना, मैटर, मैटर से तो आदमी बना, धूल ही है, धूल में मिल जाएगा, और मैटर के कारण ही जिंदा भी है। परंतु उसको ये लगा ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है जवाब, क्योंकि मैटर तो चेंजिंग है ना, ये कैसे मूल कारण होगा। अब मैं आगे की कहानी बता रहा हूं। तो फिर वो बाप के पास आएगा, अपना ज्ञान सुना देगा बाप को, फिर कहेगा कि मुझे ब्रह्म सिखाओ। अब बाप को एक चीज मालूम हो गई कि मेरा बेटा तपस्या करने वाला है जोरदार, तो कहते और तपस्या कर, तूने तपस्या करके जाना है ना, और तपस्या कर, तपस्या ही ब्रह्म है, तपस्या ही ब्रह्म है ना, तपस्या ही ब्रह्म का साधन है तेरे लिए, और तपस्या कर, तपस्या ही ब्रह्म है। फिर वो जाके बैठेगा, तपस्या करेगा, तब उसके ख्याल में आएगा तो प्राण है, एनर्जी, एनर्जी के कारण दुनिया बनती है, एनर्जी के कारण ही रहती है, एनर्जी में ही चली जाती है। परंतु एनर्जी में तो चेंजिंग है ये। तो उतना ज्ञान लेके फिर पिता के पास आएगा, अपना ज्ञान बताएगा कि मैंने ये पाया, परंतु मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो कहीं और तपस्या कर, और तपस्या करके पाएगा, अरे तो मन से निकला है मैटर एनर्जी दोनों। ये कौन से साइंटिस्ट पारे बताओ। बेसिकली इंडियन ब्रेन बनना चाहिए, साधक बनना चाहिए। मैंने इंडियन फॉरेनर का सवाल नहीं, पर ये अब तक साइंस वाले नहीं पा रहे ना इसको। तो मन से निकला है दोनों, और मन तो यूनिवर्सल है, मन से ही सारे जीव निकलते हैं, मन से ही रहते हैं मनुष्य, और मन में ही लौट जाते हैं। थॉट, इंपॉर्टेंस ऑफ थॉट। परंतु मन तो चेंजिंग है ना, वेक्सिंग एंड विनिंग।
तो फिर वो बाप के पास जाएगा, अपना ज्ञान सुनाएगा कि मुझे ब्रह्म सिखाओ कहेगा, बाप कहेंगे तपस्या। फिर उसको तपस्या करेगा, तब उसको अपने जीवत्व का याद है, मैं हूं इस बोध का पता चलेगा। और मैं हूं मैं हूं मैं हूं तो सब लोग कर रहे हैं, तो मैं हूं तो जन्म का कारण हो गया सबका, ब्रह्मा का भी। और मैं हूं लेके रहते हैं, मैं हूं खत्म हो जाता है, मर जाते हैं। परंतु मैं हूं भी ठीक नहीं लग रहा उसको, उन्हें चेंजिंग है ये भी पिता के पास कहेगा कि मुझे ब्रह्म सिखाइए, तो कहेंगे और तपस्या। अब वो तपस्या करके अपने मैं को अपने स्वरूप की ओर ले जा रहा है ना, आनंद होगा ही उसको, पर वो रुकेगा नहीं, उस आनंद का अनुभव करते 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 पहुंच जाएगा ब्रह्म। अब वो पिता के पास भी नहीं आएगा। जब ज्ञान हो जाता है ना, ज्ञान की एक पहचान है, वो सेल्फ वैलिडिटी है। मैंने वो ज्ञान पूर्ण है उसको ही पता चल जाएगा। फिर उपनिषद कहेगी कि बस इसका नाम भार्गवी वारुणी विद्या है, और ये हर एक के हृदय में डूल लो, ऐसा ही होगा। मैंने पूरे इसका स्कोप बता दिया तुमको। तो यहाँ पर इतना ही है कि उसने तप किया और तप करके ऐसे करके छोड़ा। आचार्य भाष्य पढ़ते हैं, आख्यायिका विद्या सुत, ये कहानी का रूप क्यों है? इससे विद्या की ग्लोरी समझ में आ रही है, विद्या की एफिकेसी पता चल रही है, इसलिए ये कहानी बताई। कैसे सीखना कहानी से? प्रियाय पुत्राय पितरा उक्ता ही थी। सबसे पहला जो बाप बेटा उसको बाप सिखा रहा है, भृगुर वही वारुणी, वही शब्द प्रसिद्ध अनुस्मारक हो। ये सिखाने वाले की ट्रिक होती है ना, अरे ये तो वेल नोन है, तब हमको लगता है हाँ हम भी जानते, इसलिए प्रसिद्धि का अनुस्मारक है। अरे वेल नोन है, भृगु वरुण का बेटा था, भृगु रीति एवं नामा प्रसिद्ध अनुस्मार्य थे। भृगु नाम का एक है, इसको प्रसिद्ध है, उसको याद दिला रहे हैं। ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ भृगु माने जाते, सप्तर्षि में। वारुणी, वरुण से अपत्यम, वारुणी, वरुणी माने वरुण का बेटा। वरुणम पितरम ब्रह्म जिज्ञासु, पिता के पास क्यों गया? ब्रह्म के बारे में उसको जानना है। उपससार उपगतवान, पास में गया। आदि भगवो ब्रह्म इति अनेन मंत्रेण, मंत्र माने ये उसने कहा, बाप के पास जाकर के कहा भगवान मुझे ब्रह्म सिखाइए, इस मंत्र के साथ गया। आदि ही अध्यापय कथय, सिखाइए बोलिए। सच पिता विधिवत उपसन्नाय तस्मै पुत्राय, ढंग से आया था बेटा, नम्रता से सीखने के लिए, ये विधिवत बोला है। तस्मै पुत्राय एतद वचनम प्रवाच, ये बोला। अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचमिति, अन्न है शरीर, उसके भीतर है प्राण, प्राणमत्तारम, एनर्जी, हीटिंग मैटर। उपलब्धि साधना चक्षु, और अनुभव के साधन होते हैं आंख, कान, मन, वाणी क्रिया का साधन होता है। इति एतानि ब्रह्म उपलब्धो द्वाराणि उक्तवान, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए दरवाजे, मैंने डेटा दे दिया। इसमें जो कुछ ब्रह्म है क्या ढूंढना? छ द्वारभूतानि एतानि अन्नादीनि तम भृगुम उवाच, उवाच ब्रह्मणो लक्षणम, ये बता करके ब्रह्म का लक्षण बता रहे, कैरेक्टरिस्टिक। डेटा पहले दे करके इसमें से कुछ ब्रह्म है क्या देख करके ब्रह्म को पहचान के लिए कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। यह तो
अस्मात् इमानी ब्रह्मादीनी स्तंभ पर्यंतानी भूतानी जाए। ब्रह्मा से लेके एक घास के तिनके तक सब जीव ये किससे उत्पन्न हुए? ये न जाता नहीं जीवंती प्राणान धारयंती वर्धनते। जीवंती के दो अर्थ, प्राण धारण करते हैं और बढ़ते जाते हैं। विनाश काले च यद प्रयंती यद ब्रह्म प्रतिगच्छन्ति। अभी हम यद ब्रह्म शब्द डाल दिया आचार्य ने। जिस ब्रह्म के प्रति वापस जाते हैं, अभिसंविशंति तादात्म्य में वो प्रतिपद्यन्ते, उसके साथ एक हो जाते हैं। उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु यदात्मताम न चलती। इसका अर्थ हो गया कि उत्पत्ति स्थिति प्रलय काल में जिसके साथ अभिन्न रहते हैं। भूतानि तद एतद ब्रह्मणो लक्षण, ये ब्रह्म का लक्षण हो गया। तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व विशेषेण ज्ञातुम इच्छस्व। विशेषण माने अनुभव पूर्वक हमेशा है, उसको विशेष रूप से अनुभव से जानने की कोशिश कर। यद एवं लक्षण ब्रह्म तद अन्नादि द्वारेण प्रतिपद्यस्व इत्यर्थ। तो अन्न वगैरह दरवाजे बता दिए मैंने, इनके द्वारा उस ब्रह्म को जानने की कोशिश कर। श्रुत्यंतरम च, दूसरे जगह भी यही है। प्राणस्य प्राणमुत चक्षुष चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रम अन्नस्य अन्नम मनसो मनो विदु ते निचिक्योर ब्रह्म पुराणम अग्रम। बृहदारण्य उपनिषद में है, जो प्राण का प्राण, आंखों के आंख, कानों के कान, मन का मन, अन्न का अन्न, ये बृहदारण्य से क्यों लाया? केनोपनिषद में अन्न का अन्न नहीं है, बाकी तो है कान मन सब आत्मा, पर उसमें अन्न का अन्न भी बृहदारण्य। जो अन्न का अन्न मन का मन को जो जान गए, वो उन्होंने पुराना अग्र ब्रह्म को जान लिया। इति ब्रह्मोपलब्धो द्वाराणि एता नीति दर्शित। दूसरी श्रुति में भी यही ब्रह्म को जानने के मीन्स है, ये बता दिया है। सब भृगु ब्रह्मोपलब्धि द्वाराणि ब्रह्म लक्षण के श्रुत्वा, ब्रह्म को जानने के जो मीन्स और ब्रह्म का लक्षण जान सुन करके पितु तपो ब्रह्मोपलब्धि साधनत्वेन अतप्यत। अब ब्रह्म का अनुभव करने के लिए उसने तप शुरू कर दिया। तप्तवान कुतः पुनः अनुपदिष्ट से एवं तपस्या साधन तो प्रतिपत्तिर्भुव। आचार्य सवाल उठा रहे यहाँ पर कि तप का नाम तो उसके बाप के टीचिंग में गया आया ही नहीं, उसने कैसे जान लिया? सावशेष होते, सावशेष माने कुछ हाथ में रख के बोला है, इनकम्प्लीट बोला है मेरे पिता ने। ऐसा ब्रह्म, ऐसा तो नहीं बोल दिया ना, लक्षण बोल दिया। अन्नादि ब्रह्मणा प्रतिपत्तो द्वारम ब्रह्मणम च लक्षणम च तो वा इमानी इत्यादि उक्तवान। उसने तो डेटा और कैरेक्टरिस्टिक बता दिया। सावशेषम तत् साक्षात ब्रह्मणो अनिर्देशात। साक्षात रूप में तो होता ही नहीं ब्रह्म, इसलिए तो कुछ तो बाकी रह गया। अन्यथा ही स्वरूपेण वो ब्रह्म निर्देष्टव्यम। जिज्ञासवे पुत्र इदम इत्थम रूपम ब्रह्म इति। अब बेटा पूछ रहा है तो बोल देते ब्रह्म ऐसा ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं बोला। न च एवं निर्दिशत किम तरी, ऐसा तो बोला नहीं उन्होंने। आचार्य कैसा भाष्य करे, सुंदर। क्या बोला फिर उन्होंने? सावशेष में वो तो कुछ हाथ में रख के ही बोला। अतो अवगम्यते नूनम साधनांतरम अपेक्षते पिता। इसलिए ये मालूम हो जाता है कि पिता को और मुझसे और कोई साधन कराना है। पिता ब्रह्म विज्ञानम प्रति, ब्रह्म को अनुभव करने के लिए मेरे से और कुछ साधन कराना है उनको, ये पता चल गया ब्रह्म को। तपो विशेष प्रतिपत्तिस्तु सर्व साधक दमत्वा। तब क्यों किया? क्योंकि ये बड़ा सबसे बड़ा साधन प्रसिद्ध है। कैसे प्रसिद्ध है? सर्वेशामी नियत साध्य विषयाणाम साधनानाम
तप है वह साधकतम साधनमिति प्रसिद्धम लोके। जो किसी चीज को पाने के साधन होते हैं उसमें तपस्या ही सबसे श्रेष्ठ है, ये दुनिया भी जानती है। तस्मात् पितर अनुपदिष्टमपि ब्रह्म विज्ञान साधनत्वेन तपः प्रतिपेदे। इसलिए पिता के न बताने पर भी भृगु ने जान दिया कि तप ही साधन है। लोक में प्रसिद्ध है, जो चीज नहीं मिलती है तपस्या से मिलेगी। तच्च तपो, अब भृगु का जो तप है आचार्य वाक्य से है। बाह्य अंतःकरण समाधानम, बाहर की इंद्रिया और भीतर का मन, इनको एकाग्र करना। तद्वारकत्वात् ब्रह्म प्रतिपत्ति, वही दरवाजा है ब्रह्म को पाने का। मनुष्य इंद्रियाणाम च एकाग्रम परमम तप, ये आचार्य की परमानेंट डेफिनेशन है। तज्जाया सर्वधर्मेभ्यः सधर्मा पर उच्यते। महाभारत के शांति पर्व में बताया कि इंद्र और मन के, इंद्रिय मन का एकाग्र ही परम तप है। वह सारे धर्मों से श्रेष्ठ धर्म है, वही परम धर्म है। इति स्मृति सच तपस्तप्त्वा, उसने तप करके, ठीक है, क्या पाया, आगे कैसे बढ़ा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पण।